हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में नाइलाइट का एक नया अपडेट लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाइलाइट ओ लेवल के जो है प्रैक्टिकल इस मंथ होने वाले हैं, तो आप जो हैं नाइलाइट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा कर के एक बारी डेमो प्रैक्टिस जो है कि आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस प्रकार का होने वाला है वो चीज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं नाइलाइट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाइलाइट लिखा और नाइलाइट मेन पेज के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करें, मैं यहाँ पे मेन पेज के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ। आपके पास जो है कुछ इस प्रकार से लिंक अपीयर हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट जोन के ऊपर जाना चाहते हैं, कैंडिडेट के ऊपर जाना चाहते हैं, जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर क्लिक किया तो मैं इस पेज के ऊपर अपीयर हो गया। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसको और सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। जब आप नाइलाइट के मेन पेज के ऊपर आए तो आप यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जैसे कि एग्ज़ाम रिजल्ट के ऊपर ही क्लिक कर दिया, आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आप इसी पेज के ऊपर जो है पहुँचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट करके लिखा है और यहाँ पे आ रहा है सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन OA लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 एग्जामिनेशन। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार से जो है एक पेज अपीयर हो जाएगा, जहां पे आपके पास चारों ही सब्जेक्ट जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं वो चारों ही सब्जेक्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए आप जिस भी सब्जेक्ट का डेमो लेना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दें। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने ईमेल आईडी लिखनी है अपनी। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी लिख दी। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करके, और आप यहाँ पे स्टार्ट जो है अपने टेस्ट को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है कि आपके पास प्रैक्टिकल स्क्रीन किस प्रकार की अपीयर होगी, कैसे आप उसके ऊपर काम करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में समझाई है। देखिए, आपके पास कुछ इस प्रकार से जो है अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 21 सेकेंड जो है, अभी टाइमिंग कम होती जा रही है। डेमो टेस्ट है, 50 मिनट का आपके लिए टाइम रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको आने हैं और 40 नंबर का जो है आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर के आपको 40 नंबर जो है मिलेंगे। रॉन्ग आंसर पे 0 मार्क्स है, डिडक्ट है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है कि टाइम पीरियड आपका 50 मिनट का रहेगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स और आपने जो है यहाँ पे 3 में से 2 ही क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपका सिस्टम फेलियर, पावर यानी कि किसी भी प्रकार की दिक्कत या टेक्निकल प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है तो आपके वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होगा, एग्जामिनर होगा या ऑब्जर्वर होगा, आप उन्हें अपनी दिक्कत बताएं। द टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब अगर आपका टेस्ट कंप्लीट हो रहा है तभी वो आपका जो है सबमिट होगा, यानी कि आप उसे सबमिट कर पाएंगे, नहीं तो आपका वैसे ये ऑटो सबमिट भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया होगा, आंसर को सबमिट नहीं किया होगा, तो सामने वो आपका ब्लैंक आंसर ही सबमिट होगा। इस प्रकार से जो आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे बारी बारी करके पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है। चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड नाउ। प्रोसीड नाउ करने के बाद आपके पास जो है आपका स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका लिब्रे राइटर का है। मेक ए टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर द रिज्यूम विद द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपने क्या करना है, एक रिज्यूम तैयार करना है। देखिए, आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट दिया गया है, जहाँ पे नेम, ईमेल कॉन्टैक्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है अपनी डॉक्यूमेंट में जो है लिखनी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है आपकी स्क्रीन जो कई बारी आ सकती है। जब आपके पास यहाँ पे स्क्रीन अपीयर हो जाए तो आप यहाँ पे जूम इन करेंगे
और यहाँ पे आपके पास लिब्रे की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और लिब्रे की स्क्रीन के ऊपर जो है, राइटर की स्क्रीन के ऊपर जो है आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपने जो है इस चीज़ को तैयार करना है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है अप्लाई फिल्टर इन कॉलम ए एंड सिलेक्ट दिल्ली एंड वाराणसी ओनली, यानी कि आपने जो है फिल्टर कमांड यहाँ पे लगानी है और दिल्ली और वाराणसी को ही रखना है, बाकी सारा आपने जो है यहाँ से फिल्टर कर देना है। जिस भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद यहाँ पे वो ग्रीन कलर में जो है मार्क हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास बोला जा रहा है कि आप एक स्लाइड पावर पॉइंट में तैयार करें, यानी कि स्लाइडें तो आपने 3 बनानी है, लेकिन आपकी जो स्लाइड होगी, पहली स्लाइड जिसमें आपने हेडिंग देनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी में आपने यहाँ पे सब हेडिंग देनी है जॉन जॉन, और एक में बोला जा रहा है कि आपने यहाँ पे इमेज और एनिमेशन जो है अपना देना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका काम होगा अपने टेस्ट को सबमिट करने का। आप यहाँ पे एंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि आपने ये सारा कुछ यहाँ पे जूम इन करके जो है आपका एप्लीकेशन ओपन होगा और वहाँ पे आपने जो है सबमिट करके एंड टेस्ट कर देना है। इस प्रकार से आपके पास मैसेज आएगा, आप जैसे यस करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली टेस्ट सबमिट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार की स्क्रीन जो आपको देखने को मिलेगी। ये तो हो गया पहली बुक का। अगर आप यही चीज़ सेकंड बुक HTML के केस में कर रहे हैं, अगेन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये ईमेल आईडी जो है आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जिस ईमेल आईडी से एक बार आप लॉगिन कर जाएंगे उससे आप दोबारा लॉगिन यहाँ पे नहीं कर सकते। हालांकि फाइनल एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। नाइलेट आपके लिए जो भी आईडी प्रोवाइड करेगा वही आपकी जो है सभी प्रैक्टिकल के लिए जो है वैलिड रहती है। तो मैं यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी की हेल्प से जो है आपको ये चीज़ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन आपको कुछ उस प्रकार का ही देखने को मिल रहा है और टाइमर आपका चला हुआ है यहाँ पे। जब ये टाइमर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप जो है आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जैसे आपका टाइमर कंप्लीट होने वाला है, टाइमर कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। ये देखिए आपके पास यहाँ पे जो है कोडिंग लिखने को आएगी, ये पहले से डिफ़ॉल्ट में है, पहले से लिखी गई है। आप यहाँ पे जो है कोडिंग को लिखेंगे और यहाँ पे आप उसको सबमिट करेंगे। जैसे कि मैंने एक कोडिंग जो है पहले से ही लिखी हुई थी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो आपको रन करके ही दिखाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग को लिख लेना है। इस प्रकार से आपने कोडिंग लिखी। कोडिंग लिखने के बाद जब आप उसे सबमिट कोड करोगे, आप यहाँ देख सकते हो आपके पास 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एग्जाम में आपके पास 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज कर लेना है इसे, और चूज करने के बाद आप सबमिट कोड करेंगे। जैसे आप सबमिट कोड करेंगे तो ये देखिए आपका ये जो ग्रीन हो गया, यानी कि आपका ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी प्रीवियस में इस प्रकार से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी ऑनलाइन दिक्कत रहती है। तो HTML में आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है हमारा फ्रेम का क्वेश्चन जो है अपीयर हो गया। अगर आप यहीं पे कोई इमेज असेट के ऊपर आपने क्लिक किया, किसी भी प्रकार का इमेज का URL लेना चाहते हैं, वीडियो का URL लेना चाहते हैं, ऑडियो का URL लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास उस URL को आप कॉपी कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे URL को कॉपी किया, इसके बाद आप इसे क्लोज करेंगे। जहाँ कहीं पे आपने हाइपरलिंक की बात की होगी, जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने डिलीट किया और यहाँ पे डायरेक्टली जो है हाइपरलिंक की एक कमांड यूज़ कर दी और जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। असेट के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आपका ये कॉपी हुआ, क्लोज किया, ये देखिए इस प्रकार से आपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपने नाम दे दिया जैसे कि कंप्यूटर। आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद जो आप इसे सबमिट कोड करेंगे, ये देखिए आपका ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से सबमिट हो गया। जब आप कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इमेज यहाँ पे लिंक होगा, ये देखिए, तो इस प्रकार से जो है आपका वो जो इमेज आपने यहाँ पे अटैच किया हुआ है वो आ गया। अब इमेज का साइज थोड़ा ज़्यादा है, आप यहाँ पे हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं।
और इसके बाद आप इसको सबमिट कोड करेंगे अगेन, यानी कि आप जितनी बार एडिटिंग करेंगे उतनी बार आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ये देखिए इस प्रकार से जो आपने इसको इंसर्ट किया, अभी इमेज का साइज़ जो थोड़ा सा छोटा होकर के आपका आ गया है, तो आप इसको और ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे जो है सबमिट हो चुके हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट करने के बाद अपने टेस्ट को एंड कर सकते हैं। मैंने हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ और है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाया कि आप यहाँ पे किस प्रकार से अटेम्प्टेशन करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद सबमिट कोड करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ वो मार्क हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की एडिटिंग सबमिट करने के बाद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सबमिट करेंगे और उसके बाद एडिटिंग करेंगे और उसके बाद अगेन सबमिट कर देंगे। मैं इस टेस्ट को एंड कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने सेकंड वाला टेस्ट भी एंड करके जो है आपको दिखा दिया। इसी प्रकार से आपको थर्ड बुक का भी डेमो दिखा देते हैं। थर्ड बुक के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया पाइथन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो आईडीज़ हमने दी हुई हैं तो वहाँ पे अगेन यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट आईडी लिख रहा हूँ। जीमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आप नाम दे देंगे रजिस्टर। ये देखिए अब आपके पास जो है पाइथन का अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे अगेन टाइमर चला है, टाइमर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपका जो है ये टेस्ट शुरू होगा। तो आपका टाइमर जो है कंप्लीट होने वाला है, 10 सेकंड से भी कम बचे हुए हैं आपके पास। इसके बाद आपका टाइमर कंप्लीट हुआ, प्रोसीड नाउ किया आपने। प्रोसीड नाउ के बाद अब आपके पास जो है पाइथन का डिस्प्ले अपीयर हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपके पास जो है स्क्रीन आएगी। यहाँ पे पाइथन का जो क्वेश्चन दिया गया होगा आप चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे पाइथन। देखिए इस प्रकार से आपके पास कोड लिखा हुआ है, आप इसको रहने भी दे सकते हैं और आप इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है आपको कोडिंग डायरेक्टली रन करके दिखानी है। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। हालांकि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो लिख करके ही करना पड़ेगा। ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को अगर रन करना चाहते हैं कंपाइल करके चेक करेंगे। देखिए अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ होगी या वो इनपुट डिमांड करेगा तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो इनपुट के लिए आपको यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे आपको इनपुट देना है और इनपुट देने के बाद अब आप कंपाइल करके देखेंगे। देखिए कंपाइल जब आपने किया तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन सबमिट हो गया, यानी कि अगर आपका जो प्रोग्राम है उसमें डायरेक्ट ही रिजल्ट आना है तो आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे डिमांड कर रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी सी, आप उनकी वैल्यूज को एंटर करो, तो आपको पहले कंपाइल करना है और उसके बाद जो है सबमिट करना है। देखिए आप प्रोग्राम को सबमिट कर चुके हैं और आपका यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक प्रोग्राम ग्रीन हो गया। अब सिमिलर दूसरे को भी आपने ऐसे करना है। दूसरे क्वेश्चन को क्लिक किया, यहाँ पे आप अगेन लैंग्वेज को चूज करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम को लिखेंगे, कंपाइल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहले लिखा हुआ है ये प्रोग्राम सही नहीं है, उस वजह से आपका ये चीज़ हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा एक प्रिंट की जो लाइन लिखी हुई है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया, ज़्यादा चेंज ना करते हुए। इस प्रकार से ये देखिए आपका जो है प्रोग्राम यहाँ पे सबमिट हो गया। अब इसके बाद मैं इस टेस्ट को भी एंड करके दिखा देता हूँ। अब आपके पास IoT का एग्जाम किस प्रकार का आएगा तो उसको भी हम रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट जीमेल आईडी लिखेंगे, जिसकी हेल्प से जो है हमने इसको लॉगिन करना है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर बहुत सारी अलग अलग जीमेल आईडीज़ यहाँ पे दे रहा हूँ। ये चौथी जीमेल आईडी है। पर्टिकुलर जिस जीमेल आईडी को आप एक बार लिख दे रहे हैं तो वो जीमेल आईडी आपकी दोबारा ओपन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये डेमो है, प्रैक्टिस के लिए है ये सिर्फ। तो ये देखिए चौथा पेपर भी आपके सामने जो है प्रैक्टिकल एग्जाम ओपन होने वाला है। इस प्रकार से आपके पास टाइमर चल पड़ा है। इंस्ट्रक्शन सभी में सेम रहेगी। अब नाइलाइट द्वारा जो आपको टाइमिंग दी गई है वहाँ पे 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका प्रैक्टिकल का टाइम दिया गया है, जिसमें 50-50 मिनट का जो है आपका एक सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिकल रहने वाला है। मीन्स आपके पास जो है सिर्फ 50 मिनट होंगे, जिसमें आपने जो है 3 में से 2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करके सबमिट करने हैं। तो आइए हमारा जो है चौथी बुक का प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस प्रकार का आएगा। तो इस प्रकार से प्रोसीड नाउ किया हमने। ये देखिए इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पे प्रोग्राम को देख रहे हैं और आर्डिनो यहाँ पे लैंग्वेज पहले से ही है। अगर आपकी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ नहीं है तो आप आर्डिनो खुद चूज़ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे आर्डिनो का जो है प्रोग्राम पहले से ही एक स्केच तैयार किया हुआ है, तो मैंने उस स्केच को यहाँ से कॉपी किया
और इस जगह के ऊपर पेस्ट कर दिया। प्रोग्राम लिखने के बाद मैं उसे कंपाइल करके चेक करूंगा। देखिए प्रोग्राम मेरा सही है, मैंने कोड को सबमिट कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी चेक करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, कोडिंग को यहाँ पे लिखेंगे और उसको कंपाइल करके सबमिट कर देंगे। जैसे हम उसे सबमिट करेंगे, अब देखो ये सबमिट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो है कोडिंग को चेंज कर देते हैं और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे भी इस प्रकार से जो है ग्रीन कलर में मार्क होके आ जाएगा और आप यहाँ पे एंड टेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आप अपने प्रैक्टिकल का डेमो यानी कि खुद भी ट्राई जो है नाइलाइट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम की रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।